हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीत एग्री क्लासेस पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं राजस्थान का नामकरण, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले देखिए, राजस्थान का जब अपन नामकरण देखते हैं तो प्राचीन काल से जो भी राजस्थान के नाम पड़े हैं वो अपन देखते हैं, और उसके अंदर अपन सबसे पहले देखेंगे वैदिक काल जो था। जब वेदों का काल था तो जो ऋग्वेद है, चारों वेदों में से ऋग्वेद, उस ऋग्वेद के अंदर राजस्थान का नाम है मिलता है ब्रह्मवत। और ये जो ब्रह्मवत है वो राजस्थान में सरस्वती नदी के आधार पर मिलता है। फिर दूसरा देखिए, रामायण काल। रामायण काल में वाल्मीकि ने रामायण में राजस्थान का नाम दिया है मरुकांतर। तो इसको कैसे याद रखेंगे? रामायण और महाभारत जो दोनों हैं उनमें बहुत अंतर है, तो मरुकांतर। तो रामायण काल में वाल्मीकि ने मरुकांतर नाम दिया। फिर देखिए, तीसरे नंबर पे क्या है? बसंतगढ़ शिलालेख। और ये बसंतगढ़ शिलालेख प्राप्त कहाँ से हुआ? खीमल माता मंदिर। और ये खीमल माता मंदिर कहाँ है? सिरोही में। और ये जो बसंतगढ़ शिलालेख है वो 625 ईसा पूर्व का, या इसी को अपन बोल सकते हैं 682 विक्रम संवत का है। इस खीमल माता शिलालेख में राजस्थान का नाम मिलता है राजस्थानादित्य। क्या नाम मिलता है? राजस्थानादित्य। अब देखिए, ये जो बसंतगढ़ शिलालेख है उसी में राजस्थान का सर्वप्रथम लिखित प्रमाण मिला। और ये बसंतगढ़ शिलालेख की भाषा जो है वो थी संस्कृत, और लिपि है वो है कुटिल। और ये बसंतगढ़ शिलालेख कब का है? तो चावंड वंश जो है या चावड़ा वंश है, उसका शासक है वर्मलाल, उसके समय का ये लेख मिलता है अपने को। फिर देखिए, चौथे नंबर पे मूर्णोत नैनसिरी ख्यात प्लस राजरूपक जो बुक है उसके अंदर राजस्थान का नाम मिलता है राजस्थान या मरु प्रदेश। फिर पाँचवें नंबर पे आइए, अबुल फजल के द्वारा लिखी हुई जो आईने अकबरी है, उस आईने अकबरी में राजस्थान का नाम मिलता है मरुभूमि। तो ये पुराने समय का था, या ब्रिटिश काल जो है उससे पहले का जो समय है उसके अंदर ये मिलता है। फिर देखिए, आगे देखिए, ब्रिटिश काल के समय राजस्थान का क्या क्या नाम मिलता है, किस किस ने इसका नाम क्या क्या दिया है वो देखते हैं। तो ब्रिटिश काल में देखिए, राजपूताना जो शब्द है राजस्थान का वो दिया जॉर्ज थॉमस ने। और ये जॉर्ज थॉमस कहाँ का था? तो ये था आयरलैंड का। और इसने कब दिया ये नाम? तो 1800 ईस्वी में दिया। अब ये नाम जॉर्ज थॉमस ने दिया, लेकिन बताया किसने? तो ये बताया विलियम फ्रैंकलिन ने, और इन्होंने बताया 1805 में। और वो पुस्तक कौन सी थी जिसमें बताया? तो मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस के ऊपर एक बुक लिखी हुई है, उस बुक के अंदर ये नाम मिलता है। और ये बताया किसने? विलियम फ्रैंकलिन ने 1805 में। फिर देखिए, दूसरा अपने को मिलता है राजस्थान, राजस्थान या रजवाड़ा शब्द। राजस्थान, राजस्थान या रजवाड़ा शब्द, तो ये शब्द मिलता है 1829 में। दिया गया किसके द्वारा? जेम्स टोड के द्वारा। और ये जेम्स टोड कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे या लंदन के थे। इन्होंने इनकी जो पुस्तकें थी वो थी, एक तो एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, एक थी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। और इसी बुक के अंदर जो है राजस्थान में सामंतवादी जो व्यवस्था का है उसका उल्लेख किया गया है। कौन सी बुक में? सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया के अंदर। फिर देखिए, थोड़ा सा जेम्स टोड के बारे में अपन देखते हैं। ये 1818 से 1822 तक राजस्थान जो है, पश्चिमी राजस्थान, उसके पॉलिटिकल एजेंट रहे। और उन्होंने इस बुक की रचना, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान की रचना कहाँ करी? उदयपुर में करी। फिर देखिए, राजस्थान में जो इतिहास है उसके इनको पितामह बोला जाता है, और घोड़े वाले बाबा के नाम से भी इनको जाना जाता है। अब देखिए, आगे अपन देखते हैं, तो स्वतंत्रता के बाद राजस्थान का नाम कब पड़ा, क्या क्या पड़ा, तो वो थोड़ा स्टेप्स अपन देख लेते हैं। 5 जुलाई 1947 को एक विभाग की स्थापना होती है। उस विभाग का नाम था रियासती विभाग। और उस रियासती विभाग के अध्यक्ष हैं वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और सचिव थे वीपी मेनन। इसी के साथ देखिए, रियासती विभाग के अंदर क्या हुआ, राजस्थान का एकीकरण जो है वो किया गया, और वो 7 चरण में किया गया, वो आपको सभी को पता है। पहला चरण कौन सा था? मत्स्य संघ, और इसकी स्थापना 18 मार्च
1948 में हुई मत्स्य संघ की। फिर दूसरा था 25 मार्च 1948, 25 मार्च 1948 को सेकंड चरण था। इसी का नाम क्या था, राजस्थान संघ या पूर्वी राजस्थान संघ। तो राजस्थान का एकीकरण में सबसे पहले जो शब्द है राजस्थान शब्द, उसका एकीकरण के समय दूसरे चरण के अंदर यूज किया गया। मतलब जो राजस्थान शब्द है उसका प्रयोग दूसरे शब्द के अंदर, दूसरे संघ के अंदर, या फिर अपन बोल सकते हैं दूसरे चरण के अंदर यूज किया गया। फिर देखो राजस्थान शब्द को वैधानिक मान्यता कब दी गई, तो वो छठे चरण में दी गई। और वो छठा चरण कब था, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को था छठा चरण, उसमें राजस्थान को वैधानिक मान्यता दी गई राजस्थान शब्द को। फिर देखिए राजस्थान को इसी से रिलेटेड अपन देख लें, राज्य के रूप में मान्यता कब मिली, तो राज्य के रूप में मान्यता मिली 7वें चरण के अंदर। और ये 7वां चरण कब था, 1 नवंबर 1956। अब ये राज्य के रूप में मान्यता मिली या फिर राजस्थान को राज्य बनाया गया, तो वो किस अधिनियम के तहत, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम था 1956, उसके तहत बनाया गया। फिर अपन देखते हैं राज्य पुनर्गठन अधिनियम था वो कहाँ से बना, तो राज्य पुनर्गठन आयोग जो कि 1953 में था या 53 में बना आयोग, उसके द्वारा कौन सा अधिनियम बना फिर 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम। ये जो आयोग था 1953 में, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर फजल अली। और इस आयोग के आधार पर क्या है, या इस आयोग के अंदर क्या किया गया, भाषाई आधार जो होती है, लैंग्वेजल बेस होता है, जो लैंग्वेज बेस भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, वो राज्यों का पुनर्गठन करना था। तो वो सबसे पहला राज्य कौन सा था जिसका भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया, तो वो था आंध्र प्रदेश। ये कुछ राजस्थान के जो नामकरण थे वो अपन ने यहाँ पे देखे। और इसी के आधार पर देखते हैं कि राजस्थान दिवस 30 मार्च को मना लिया जाता है, या राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। क्योंकि स्थापना दिवस पूर्णतः राजस्थान कब मना था, 1 नवंबर 1956 को।